हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि खेती कैसे बुनती है, कैसे क्या किया जाता है। क्योंकि आज हम आपको इसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि खेती में क्या क्या किया जाता है। अभी हमारे यहाँ पर खरीफ फसल बोई जा रही है। हमारे यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे कि खरीफ फसल में क्या क्या बोया जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी घूमने आए हैं, इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसी कैसी फसल बोई जाती है। तो हम लोग अब आगे चल के आपको दिखाना चाहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के फॉलो से हम आपको ऐसे ही और अगली जानकारी देते रहेंगे, ठीक है ना। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि यहाँ पर किस तरह की फसल बोई जा रही है, क्या क्या किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आगे चल के आपको दिखाएंगे। हमारा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आए तो। हम लोग अब चल रहे हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर हल से भी कभी जुताई होती है तो कभी ट्रैक्टरों से। काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर से ही बुआई होती है, क्योंकि हम लोग किसान भाई हार जाते हैं, आपको पता ही होगा। क्योंकि हल चलाना इतना पॉसिबल भी नहीं है। हम लोग ट्रैक्टर को वाले को पैसे देते हैं और ट्रैक्टर वाले जुट जाते हैं। हम लोग अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कैसी बुआई चल रही है। तो थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको एक खेत तो दिख ही रहा होगा, तो हम आपको बता दें, इसकी जानकारी दे दें कि इसमें अभी मूंगफली का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें मूंगफली बोई गई है, जो कि आप देख ही सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे दिख ही रही होगी, ये डली हुई है। अभी इसको जुतना भी है, क्योंकि इसमें अभी इसको हमारे किसान भाई ने बीज का छिड़काव कर दिया है। और आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे ये बीज मूंगफली के बीज कहलाते हैं हमारे यहाँ पर। और अब इस खेत की जुताई भी होगी और हम आगे भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या बोया गया है। तो गाइस, आपको ये बता ही दिया है कि इस खेत में मूंगफली के बीज बोए गए हैं। अब ये बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब ये फसल जब बड़ी हो जाएगी तो इस फसल में मतलब कि ये फसल नीचे उगती है। जब अभी आपको एक इस तरह के दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपको लग रहा है कि बंजर है, मतलब कि अभी इस पर हरियाली नहीं है तो आपको बंजर दिख रही है। हम आपको एक दिन 10 दिन ये फसल बड़ी हो जाएगी, उस दिन हम आप लोगों को इस फसल की अभी जानकारी देंगे कि ये किस तरह की फली होती है और किस तरह हम लोग इसे उखाड़ कर भी दिखाएंगे। क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अभी तो बीज बोए गए हैं, क्योंकि अभी बीज बोए गए हैं और कुछ ही टाइम में इसको जोता भी जाएगा इस खेत को। और जब भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो और कम से कम ये 6 या 5 महीने के बाद इस फसल को काटा जाता है। जैसे कि हमारे उड़दा, मूंग, इस फसल को काटी जाती है। और जो आपने मूंगफली का नाम सुना हो तो उसको हम लोग मतलब कि पहले इसकी सिंचाई कर देते हैं जिससे गीली हो जाए। और फिर ये मूंगफली धरती में फलती है ना, इसीलिए इसको फिर पटाते हैं, फिर उसको उनमें से बाहर निकालते हैं फसल को। फिर इससे जाकर हमारा मतलब कि कामयाबी हमारी पूरी होती है किसान भाइयों की। इसीलिए हम लोग अभी आपको उड़दा भी दिखाएंगे कि कैसे बोए गए हैं। और आपको इस कैमरे में दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर चल रहा है, इसलिए कि यहाँ पर जुताई हो रही है। फिर इसमें आएगा, इस खेत में आएगा, इसीलिए फिर इसको भी जोतेगा। वहाँ पर जुताई चल रही है, वहाँ पर हमारे किसान भाई जोतवा रहे हैं। और फिर इस खेत में भी आएंगे वो, तो इस साइड दिख रहे हैं, वो भी हमारे किसान भाई इसको जुतवा रहे हैं। और हम लोग वहाँ पर चलकर और आपको दिखाएंगे कि कैसा कैसा जुताई, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही शानदार फसल बोई जाती है। और आपको ये दिख रहा है, ये हमारे यहाँ का कुआ है। और इस चारों तरफ पे ही देख सकते हैं, अभी ये खेत जुते हुए नहीं हैं, सारे खेतों की सिंचाई की जाती है। और इसी हमारे कुएं में इसमें कभी पानी कम नहीं होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस कुएं में ये सारा जितने भी खेत है ना, इस खेतों की सिंचाई केवल में यही कुआ करता है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इसमें अभी बोए गए हैं। जो ये वाला खेत है ना, इसमें अभी फसल नहीं बोई गई है। कुछ टाइम पर हमारे किसान भाई इसमें बीज बोएंगे, बीज बोकर फिर हमारे किसान भाई उस पर फिर ट्रैक्टर से उस पर जुताई कराएंगे। जुताई करके इसके बाद फिर आपको पता होगा कि इस अभी खरीफ फसल में तो हम लोग इस सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सावन का महीना, ये तो आपने गाना सुना ही होगा, ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसीलिए इसमें पानी सिंचाई की कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बादल अभी देख सकते हैं कि बादल अभी छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पानी भी बरसने वाला हो। और कुछ ही टाइम में अगर बारिश भी लगता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ पर एक खेत जुत जाएंगे, तो हमारी फसल फिर भी पानी की ज़रूरी रहती है।
अभी और जब रबी फसल बोती है तो तब हम लोगों को सिंचाई करनी पड़ती है, तब उस टाइम नहीं हम लोगों को पानी मतलब बरसता है, वो सर्दियों का दिन होता है, इसीलिए हम लोगों को उस टाइम फसल में मतलब कि जब हम लोग जवा और गेहूँ ऐसी अन्य चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर बोते हैं, और लाहा, जैसे कि लाहा हम लोग बोते हैं। इन खेतों में अभी खरीफ फसल बोई जा रही है, फिर रबी फसल बोई जाएगी। अभी तकरीबन 6 या 5 माह के बाद इस फसल को काटा जाएगा, मतलब कि इस फसल को अपने घरों में पहुंच जाएगी, और हम आपको अब पास में जाके दिखाएंगे कि कौन खेत में क्या क्या बोया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही किसान भाई मेहनत करके और आधे जैसे मेहनत करके हमारे यहाँ पर बहुत ही देख ही सकते हैं कुआं बहुत गहरा है, आपको दिखेगा नहीं नीचे तक, इसलिए हम आपको बता दें कि हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ किसान भाइयों के लिए तो हमारे वीडियो को लाइक कर ही देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कैसी जुताई चल रही है। भाई लोगों एक ट्रैक्टर चल रहा है, जोत रहा है, देखिए। ये भी खेत कुछ आपको देख ही रहे होंगे कैमरा में साफ साफ, कुछ खेत बोप चुके हैं, कुछ बोने वाले हैं। हम आप उसके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस टाइप की हो रही है। और आप इसको भी देख रहे हैं, इस खेत में भी मूंगफली ही बोई गई है, इस खेत में भी मूंगफली बोई गई है। और अब हम लोग आगे चल के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर फसल बोई जाती है। और हमारे जो इस ट्रैक्टर को चलाने वाले हैं वो यहाँ पर आपको म्यूजिक तो सुनाई दे रहा होगा, ये म्यूजिक सुन रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं लगन से, क्योंकि किसान भाइयों को भी बहुत ही मेहनत लगती है और हमको भी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारी आप यही तो उम्मीद जुड़ी हुई है। और हम आपको आगे चल के दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। हालांकि गाय सब ये खेत जोत रहे हैं, कुछ अभी जुते हैं, कुछ नहीं जुते हुए हैं। तो गाइस इस खेत में आपको दिख ही रहा होगा, ये छोटे छोटे बीज, इसमें भी मूंगफली बोई जा रही है। ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ पर मूंगफली ही बोई जाती है, क्योंकि मूंगफली की फसल अगर बरसात ज़्यादा भी हो जाए तो हमारे यहाँ पर मूंगफली का बीज जो है ना, उसमें पानी और भी ज़्यादा आता रहे तो और भी ज़्यादा अच्छी फसल होती है, इसीलिए वो फसल ख़राब नहीं होती है। जो उड़दा होते हैं वो उड़दा तो ख़राब हो जाते हैं पानी की बरसात के, ज़्यादा बरसात होने के कारण, मगर मूंगफली ऐसा बीज है जो कि ख़राब नहीं होता है। पानी अगर पानी ना मिले तब तो ख़राब हो सकता है। आपको कैमरे में साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि हमारे किसान भाई कैसे जुताई कर रहे हैं। और हम आपको बता भी दें कि अभी ये किसान भाई ट्रैक्टर वाले को नगद पैसे नहीं देंगे, क्योंकि अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नगद पैसे दे दें। जब ये लोग फसल उनकी घर में आ जाएगी, फिर हमारे जो साहूकार भाई होते हैं उनको बेच देंगे। इसके बाद जो पैसे मिलेंगे फिर ट्रैक्टर वालों का भी चुकता करेंगे, और जितना बचेगा उसमें से उतना भी रख लेंगे, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा संख्या में देखेंगे और अपने ग्रुप में भी हमें शेयर कर दीजिएगा। देख रहे होंगे कि हमारे ट्रैक्टर के ड्राइवर कितने गाने में मस्त चल रहे हुए हैं। चारों तरफ देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ पर बोया जा रहा है, क्योंकि बरसात का टाइम है। अगर बरसात का टाइम कर जाएगा तो कहाँ, मतलब कि कहाँ से हम लोग लाएंगे। मतलब बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पर सभी लोग ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। जो आपको सामने देख रहे हैं हमारे किसान भाई देखिए बीज छिड़क रहे हैं। ये धीरे धीरे ऐसे ही करके मतलब कि ये सारे खेत में बीज छिड़केंगे और फिर उसके बाद में उसकी जुताई भी करेंगे। देखिए किसान भाई कैसे कैसे बीज छिड़क रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। आप भी गाय से अगर नहीं हो तो आप सीख लीजिए कि बीज कैसे छिड़का जाता है। देखिए हमारे किसान भाई कैसे छिड़क रहे हैं। 2 ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, जो जुताई चल रही है हमारे यहाँ पर। जिन खेतों में बीज छिड़क चुका है उसमें ट्रैक्टर चल रहा है। और अभी देख सकते हैं गाइस कि इसमें अभी इस स्थिति में अगर इस जो हमारे किसान भाई इसमें अभी बीज छिड़क रहे हैं,
इसमें अभी ट्रैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इसमें बीज छिड़क जाएगा, इसके बाद में ट्रैक्टर चलेगा। क्योंकि हमारे किसान भाई इसमें बीज छिड़क देंगे इसके बाद, इसलिए कि जो बीज होता है वो हमारा जो ऊपर अभी छिड़क दिया गया है और फिर जितेगा जो वो बीज नीचे चले जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अच्छी फसल हो। और इसको सिंचाई करने की ज़रूरत है नहीं, जो गाइस हमने आपको बता दिया है। और चारों तरफ देख सकते हैं कि हमारे किसान भाई कितनी खुशहाली से लगे हुए हैं बीज छिड़कने के लिए। उन्हें आशा है कि हमारी फसल अच्छी होगी और हम भी भगवान से यही कृपा करेंगे कि हमारे किसान भाई की फसल अच्छी हो, क्योंकि वो भी तो बहुत मेहनत करते हैं। देखिए कैसे इतनी कड़ी धूप में कितनी मेहनत कर रही हैं, आपको कैमरे में साफ साफ नज़र आ रहा होगा। इतनी मेहनत करते हैं, देखने से तौलिया बांध के धूप बचाने के लिए कैसे कैसे धीरे धीरे कदमों से। और हमारे किसान भाई बीज को छिड़क रहे हैं। कुछ ही टाइम बाद इसमें भी ट्रैक्टर आएगा और फिर इसको धूप ले जाएगा, जो हमारे किसान भाई को बहुत ही खुशी महसूस कराएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में मूंगफली का बीज बोया जाता है। क्योंकि आपको कैमरे में साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि कितनी धूप निकली हुई है। हमारे किसान भाई धीरे धीरे इसको बो रहे हैं फसल को। और आपको बता दें कि हमको वो वीडियो को जानकारी देना होता है, इसीलिए हम लोगों को ज़रूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं पास से दिखाने के लिए कि हमारे किसान भाई क्या छिड़क रहे हैं। तो आप देखते रहिए और बने रहिए। इस खेत में मूंगफली का छिड़काव कर रहे हैं हमारे किसान भाई। हाँ गाइस, इस वाले खेत में भी मूंगफली बोई गई है और इस वाले खेत में भी मूंगफली बोई गई है। जो ये बीच की आपको कर्क रेखा दिख रही है ना, इस कर्क रेखा को हम लोग मेड़ बोलते हैं। मेड़ का मतलब होता है कि एक खेत अलग है और ये वाला खेत अलग है, इसलिए आगे चल के हम आपको और भी दिखाएंगे। तो गाइस इस खेत की बुवाई हो चुकी है। हमारे किसान भाई जो यहाँ पर हैं उन्होंने इस खेत की बुवाई तो कर दी है। तो गाइस हमारे किसान भाई ने इसकी जुताई तो करवा दी है, इसमें बीज छिड़क के इसकी जुताई हो चुकी है। और हमारा जो ट्रैक्टर है वो दूसरे खेत में पहुँच चुका है, जो इसकी देखिए सकते हैं कि जुताई कर रहा है। इसमें बीज छिड़क चुका है और इसकी तो जुताई हो ही चुकी है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, खेत आराम से इसमें फसल आ सकती है। अब तो गाइस आपको देखने को मिल ही रहा हुआ कि उस खेत की तो बुवाई हो चुकी है। अब जो हमारा ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो हमारे ड्राइवर साहब, वो यहाँ पर इस खेत में आ चुके हैं। और गाइस आप देखते ही रहिए कि हमारे किसान भाई कितनी खून पसीना डालकर इस फसल को, जो हमारे किसान भाई हैं वो देखिए ट्रैक्टर वाले ड्राइवर की तो तारीफ की जाएगी कि जो गाना देख रहे हैं सुनना दे रहा होगा म्यूजिक आपको। भाई कितनी खुशहाली से बजा रहे हैं इस गाने को, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उनका टाइम पास नहीं हो रहा, इसीलिए वो गाने को बजा रहे हैं। चारों तरफ देख सकते हैं कि कितना आनंद छाया हुआ है। हमारे किसान भाई बड़े ही खुशी के साथ यहाँ पर खेती का काम, मतलब कि जुताई बुवाई एवं बीज का छिड़काव बड़े ही खुश होकर कर रहे हैं। जो आपको दिख रहा होगा अभी, जो आपको खेत में फर्क तो आ ही रहा होगा। जो ये वाला खेत है, ये अभी कुछ ही टाइम पहले इसमें बीज का छिड़काव किया गया और फिर इसका भी जुताई हो गया है ट्रैक्टर से। और जो एक खेत है ना, जब भी हमारे किसान भाई इसमें अभी छिड़काव कर रहे थे बीज का, और अब इसके बाद बीज का छिड़काव हो गया है। अब ट्रैक्टर इसको भी जोतेगा। और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कि किसान भाई होते हैं वो पहले इसमें बीज का छिड़काव करते हैं, फिर इसके बाद हमारे किसान भाई ट्रैक्टर से इसमें जुताई करवा देते हैं, जो कि काफ़ी ही मज़ेदार वाली बात है कि किसान भाई बहुत ही मेहनत करके पसीना डाल के फिर कितनी मेहनत करते हैं, इसके बाद में जाकर उनको सफलता मिलती है। जो वृक्ष लगे हुए हैं, ये वाला जो वृक्ष है वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ये आम का वृक्ष है, ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है। और जो बाकी के पेड़ लगे हुए हैं ये भी
हमारे कुछ आम, कुछ महुआ, कुछ ना कुछ लगा हुआ है उन्होंने भी। जो आपको सामने दिख रहा है हमारे किसान भाई बोरियों में, इसमें बोरियों में बीज रखे हुए हैं, जो आपको साफ कैमरे में नज़र आ रहा होगा। हमारे किसान भाई भी मेहनत करते लगे हुए बीज रख रहे हैं, जो दूसरे खेत में भी हम लोग वो छिड़केंगे, मतलब बीज का छिड़काव करेंगे। जो आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हर तरफ खुशहाली खुशहाली नज़र आ रही होगी, हरियाली है। और हमारे किसान भाई सब, जितने भी किसान भाई हैं, सब लोग अपने अपने खेतों की मतलब कि छिड़काव कर रहे हैं बीज का। कोई बवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अभी अभी वो मतलब कि खुशी के मारे फूल समार, क्योंकि उनका खेत अभी बोब रहा है। जो हमारे ये बाइक रखी हुई है, ये भी कोई जो भी हो किसान भाई की रखी हुई है, वो भी बीज लेके आए हुए हैं अपने गांव से, वो भी यहीं पर छिड़काव करेंगे। और ये जो हमारे भाई, इनका क्या नाम है, ये यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर आम तोड़ रहे हैं, चारों तरफ आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करके और कितना कुछ ना करके जब भी फसल बोते हैं तो एक सपना लेकर कि हम क्या एक खरीदेंगे, इसके बाद फसल आएगी ये खरीदेंगे। अगर फिर भी उनकी फसल नष्ट हो जाए तो वो तो रोएंगे ही, फिर क्या करेंगे, उनके पास दुख के सिवा कुछ और नहीं रहता। क्योंकि जिस पे वो उतार हैं, अगर उसी पर वो फसल चीज़ ख़राब हो जाए, जैसे कि हम लोग अगर खाना खाने बैठ जाएं और कोई हमारा खाना ले जाए, तो जैसे हमको लगता है वैसे ही हमारे किसान भाई को भी लगता है। तो मान लो कि जैसे कि किसान भाइयों ने अभी फसल बोई कि हमें अच्छा मतलब कि खुशी, मतलब कि जो हम उन्होंने सपना सोचा कि हम ये लेंगे वो लेंगे, परिवार वाले मतलब बच्चों के लिए नए कपड़े लेंगे और भी कुछ लेंगे, अगर उनका वही सपना टूट गया तो फिर क्या रहेगा। आपको भी गाइस इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो किसान भाई होते हैं वो बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही लगनशील से काम कर और बहुत ही कठिनाई झेलकर बाद में उनको फसल प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हमारे आपको बता चुका हूँ कि कम से कम 6 या 5 माह के बाद ही इस फसल को, मतलब कि इस फसल को अच्छे से बो तो दिया ही गया, फिर काटा जाएगा 6-5 माह के बाद। क्योंकि हम लोगों को भी वीडियो बनाने में बड़ा दिक्कत लगता है, क्योंकि यार धूप में हमको भी साथ में यहाँ भटकना पड़ता है। क्या बताएं, फिर भी यार हम ये नहीं कह सकते किसान से ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि किसान तो भाई अलग ही बात है यार, कितनी मेहनत करता है। वो अभी तो क्या है, अभी तो आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे भी जब फसल बड़ी हो जाएगी मूंगफली की, तो उसको भी मतलब कि उसमें जो कचरा आ जाता है, मतलब कि अवैच्छित जो जिनकी फसल के में उनके हानिकारक होते हैं पौधे, वो उगाते हैं, साथ में उनको भी निकालना पड़ता है और हमारी फसल को सुरक्षित करना पड़ता है। क्योंकि हम इंसानों से जितना हो सके यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि उन दवाइयों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो हमारा मातृभूमि में ताकत बची हुई है वो धीरे धीरे जा रही है। फिर अभी हम लोगों क्या करते हैं कि दवाई छिड़काव कर देते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, मगर ये नहीं सोचते कि हमारी धरती माँ कमज़ोर पड़ती जा रही है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम लोग खाना ना खाएं और केवल पानी पीते रहें, तो क्या हम लोग सह पाएंगे, क्या हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक? ऐसे ही इनका काम है। जैसे कि हम लोग, जो हमारे देहाती में कहा जाता है कि गोबर, अगर उसका हम लोग खाद डालें तो भाई साहब हम आपको बता दें कि बहुत ही अच्छा खाद्य है। और जो हमारा ये दवाइयों का छिड़काव करते हैं, इससे हमारी खेत की ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए क्योंकि अगर हमारी ऊर्जा ख़त्म हो गई खेत की, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो फसल उगाना कम करेगा, फिर किसान भाई कहेंगे कि हमारे खेत में फसल कम होती है। तो यार इसमें अपन खुद ही अपन लोग कर रहे हैं, अपने हाथ नहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अपनी सावधानी से चलेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ये हमारे महुआ का पेड़ है, पकड़ेंगे। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हर तरफ खुशहाली खुशहाली नज़र आ रही होगी, हरियाली है। और हमारे किसान भाई सब, जितने भी किसान भाई हैं, सब लोग अपने अपने खेतों की रहे हैं बीज का। कोई अभी वो मतलब कि खुशी के मारे फूल समार, क्योंकि उनका खेत अभी बोब रहा है। जो हमारे ये बाइक रखी हुई है, ये भी कोई जो भी हो किसान भाई की रखी हुई है, वो भी बीज लेके आए हुए हैं अपने गांव से, वो भी यहीं पर छिड़काव करेंगे। और ये जो हमारे भाई, इनका क्या नाम है,
ये यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर आम तोड़ रहे हैं, चारों तरफ आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करके और कितना कुछ ना करके जब भी फसल बोते हैं तो एक सपना लेकर कि हम क्या ये खरीदेंगे, इसके बाद फसल आएगी ये खरीदेंगे। अगर फिर भी उनकी फसल नष्ट हो जाए तो वो तो रोएंगे ही, फिर क्या करेंगे, उनके पास दुख के सिवा कुछ और नहीं रहता। क्योंकि जिस पे वो उतार हैं अगर उसी पर वो फसल चीज़ ख़राब हो जाए, जैसे कि हम लोग अगर खाना खाने बैठ जाएं और कोई हमारा खाना ले जाए तो जैसे हमको लगता है वैसे ही हमारे किसान भाई को भी लगता है। तो मान लो कि जैसे कि किसान भाइयों ने अभी फसल बोई कि हमें अच्छा मतलब कि जो हम उन्होंने सपना सोचा कि हम ये लेंगे वो लेंगे, परिवार वाले मतलब बच्चों के लिए नए कपड़े लेंगे और भी कुछ लेंगे, अगर उनका वही सपना टूट गया तो फिर क्या रहेगा। आपको भी गाइस इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो किसान भाई होते हैं वो बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही लगनशील से काम कर और बहुत ही कठिनाई झेलकर बाद में उनको फसल प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हमारे आपको बता चुका हूँ कि कम से कम 6 या 5 माह के बाद ही इस फसल को अच्छे से बो तो दिया ही गया, फिर काटा जाएगा 6-5 माह के बाद। क्योंकि हम लोगों को भी वीडियो बनाने में बड़ा दिक्कत यार, धूप में हमको भी साथ में यहाँ भटकना पड़ता है, क्या बताएं। फिर भी यार हम ये नहीं कह सकते किसान से ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि किसान तो भाई अलग ही बात है यार, कितनी मेहनत करता है वो। अभी तो क्या है, अभी तो आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे भी जब फसल बड़ी हो जाएगी मूंगफली की तो उसको भी मतलब क्योंकि उन दवाइयों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो हमारा मातृभूमि में ताकत बची हुई है वो धीरे धीरे जा रही है। फिर अभी हम लोग क्या करते हैं कि दवाई छिड़काव कर देते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, मगर ये नहीं सोचते कि हमारी धरती में कमज़ोर पड़ती जा रही है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम लोग खाना ना खाएं और केवल पानी पानी पीते रहें तो क्या हम लोग सह पाएंगे, क्या हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक। ऐसे ही इनका काम है। जैसे कि हम लोग जो हमारे देहाती में कहा जाता है कि गोबर, अगर उसका हम लोग खाद डालें तो भाई साहब हम आपको बता दें कि बहुत ही अच्छा खाद है। और जो हमारा ये दवाइयों का छिड़काव करते हैं इससे हमारी खेत की ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए क्योंकि अगर हमारी ऊर्जा ख़त्म हो गई खेत की तो फिर क्या करेंगे, फिर वो फसल उगाना कम करेगा। फिर किसान भाई कहेंगे कि हमारे खेत में फसल कम होती है। तो यार इसमें अपन खुद ही अपन लोग कर रहे हैं, अपने हाथ नहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अपनी सावधानी से चलेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ये हमारे महुआ का पेड़ है, हम आपको घुमा रहे हैं तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर खेत चल रहे हैं और हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में बुआई चल रही है। हम आपको यही जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि गाइस आपको इस सामने दिख रहा होगा जो यहाँ पर कुछ सब्जियों के पेड़ लगे हुए हैं और एक खेती उग चुका है। चारों तरफ देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर थोड़ी घूमने आया हूँ, यहाँ पर सारे काम बराबर चल रहे हैं। तो गाइस हम आपको बता दें कि जो अभी फसल बोई जा रही है वो अगली साल ही बोई गई थी। जो अगली साल पानी ज़्यादा संख्या में गिरने के कारण हमारी फसल नष्ट हो चुकी थी, हमारे किसान भाइयों की फसल नष्ट हो चुकी थी, जिससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ था। और हम आशा करते हैं कि अब की बार ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि जब किसान भाइयों की फसल नष्ट हो जाती तो वो अंदर से टूट जाते हैं यार, तुम्हें क्या बताएं। क्योंकि वो लागत लगाकर इतना काम करते हैं और अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो कहाँ से पैसे लाएंगे यार। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।